हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं उन सब के बारे में हमने देखा था कि जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल टू जीरो तो वो पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाते हैं। और एक हमने ये देखा था कि कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट, कि आप जेड इक्वल टू जेड नोट एफ जेड की लिमिट निकालो और ये मान किसके बराबर होना चाहिए, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तब अपन कहते हैं कि फलन एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर कंटिन्यूस होगा। ये हमने कंटिन्यूटी की परिभाषा देखी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये ध्यान में रखना परिभाषा, और हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब उसके आगे हम एक छोटा सा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है फर्स्ट ग्रेड में, तो उसको करते हैं। उससे पहले दो चार परिभाषाएं, दो चार आप नोट लिखिए। देखो पहला नोट लिखो आप, पहला नोट देखो। सबसे पहले अपन बात करें कि जो वर्त होता है उस वर्त का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है। जैसे कार्तीय रूप में तो क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहाँ सेंटर एच कोमा के होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो एक नोट लगा के लिखते हैं, यदि वर्त सी, वर्त जिसका केंद्र जेड नोट व त्रिज्या आर हो, त्रिज्या आर हो, तब समीकरण, वर्त का समीकरण क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो आपका सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, सर्किल का समीकरण होता है। ये आपका सर्किल का समीकरण होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सूत्र नहीं होता है, समीकरण होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो क्या होता है जेड नोट और रेडियस क्या होता है आर होता है। ये आपका क्या होता है, जेड नोट तो आपका सेंटर के अंदर, और आर इसमें क्या होती है आपकी रेडियस होती है, त्रिज्या। तो ऐसा वर्त जिसका केंद्र तो क्या होता है जेड नोट और रेडियस क्या होती है आर होती है, तो वर्त का समीकरण क्या होता है, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। यदि मान लो इसी वर्त का केंद्र क्या हो, ओरिजिन पॉइंट हो, मूल बिंदु हो, तब इस वर्त का समीकरण क्या होगा। उसके लिए दूसरा फॉर्म, दूसरा आप लिख लेते हैं पॉइंट, यदि वर्त जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, ऐसा वर्त जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन पॉइंट हो, मूल बिंदु हो, मूल बिंदु तथा त्रिज्या क्या हो आर हो, त्रिज्या आर हो। तो वर्त का समीकरण, तो वर्त का समीकरण जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड जेड इक्वल टू आर। आपको ये ध्यान रखना, मोड जेड इक्वल टू आर। अब कहीं भी यदि आपको ये लिखा है मोड जेड इक्वल टू आर, इसका मतलब इसको क्या पढ़ना है, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस क्या होगी आर होगी। जहाँ कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है जेड माइनस जीरो या जेड मोड जेड इक्वल टू आर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पढ़ना है कि एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर तो क्या है ओरिजिन पॉइंट और रेडियस क्या है आर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको मैंने दोनों नोट लिखा है। अभी जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें बहुत यूजफुल रहेगा। ये आपका जो आपका सर्किल का इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, वो आपका इक्वेशन होता है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। इसको ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो क्या हो जेड नॉट हो और रेडियस क्या हो आर हो, तब इसको अपन क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन। यदि जेड नोट के स्थान पर क्या हो जाए ओरिजिन पॉइंट हो जाए, यदि इसका सेंटर क्या हो जाए, यदि किसी वर्त का सेंटर क्या हो जाए ओरिजिन पॉइंट हो जाए, मूल बिंदु हो जाए,
इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। यदि वर्त जिसका सेंटर क्या हो ओरिजिन पॉइंट हो और रेडियस क्या हो आर हो, तब उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है मोड जेड इक्वल टू आर। तो ऐसे पढ़ते हैं, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो ओरिजिन पॉइंट और रेडियस क्या हो आर हो, उसको अपन क्या कहते हैं, उस फॉर्म में सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो होता है मोड जेड इक्वल टू आर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले दोनों चीज़ें। इसके बाद में देखो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड इसमें आप नोट लगा के लिख सकते हो। देखो यदि अपने पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए मोड जेड इक्वल टू टू लिखा जाए, मोड जेड इक्वल टू टू लिखा हुआ आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन। देखो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो 2,0, जिसका सेंटर तो क्या ओरिजिन है, नहीं सॉरी, इसका ओरिजिन तो इसका सेंटर तो क्या ओरिजिन है और रेडियस क्या है आर है। तो मोड जेड इक्वल टू टू है, वो किसको शो करता है, मोड जेड इक्वल टू किसको शो करता है, इस बाउंड्री को शो करता है। मोड जेड इक्वल टू टू तो किसको शो करेगा, बाउंड्री को। और इसके अंदर का जो बिंदु है, इसके अंदर के बिंदु को मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। इसके अंदर जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास मोड जेड, ये अंदर वाला पार्ट होगा वो आपका होगा मोड जेड लेस देन टू, ठीक है। और इसके बाहर वाला जो पॉइंट है, इसके बाहर वाले जो बिंदु है उनका क्या हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट सारे हो जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा, इनका इक्वेशन हो जाएगा आपके पास मोड जेड ग्रेटर देन टू। हमने क्या लिखा, देखो एक ऐसा सर्किल बनाया है जिसका सेंटर तो क्या है ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस क्या है अपने पास आर है। तो जो मोड जेड इक्वल टू टू है, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना बनाई ना वाइट पेन से, तो ये मोड जेड इक्वल टू टू को शो करेगा। और इसके अंदर वाले बिंदुओं का समीकरण क्या हो जाएगा, मोड जेड लेस देन टू, अंदर वाले भाग को मोड जेड लेस देन टू। और यदि यही अपन मोड जेड लेस देन एंड इक्वल टू टू कर देते हैं, तब इसमें आपका अंदर वाले बिंदु भी शामिल होंगे और इसकी बाउंड्री भी शामिल होगी। और इसके बाहर वाले बिंदुओं का यदि समीकरण लिखे तो मोड जेड ग्रेटर देन टू, यदि इसमें इक्वल टू टू लगा देंगे तो इसमें बाउंड्री भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी। हालांकि ये छोटी छोटी बातें ही हैं, वो आपको पता है, और यदि किसी को नहीं पता है तो उसके लिए यूजफुल हो सकती है ना। यदि मान लो मैं ये लिखता हूँ मोड जेड इक्वल टू वन, ठीक है, तो मोड जेड इक्वल टू वन एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है और रेडियस क्या है आर है, सॉरी रेडियस क्या है वन है, आर है ना, आर से यदि कंपेरिजन करेंगे, इस फॉर्मूले से इसका क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे, मोड जेड इक्वल टू आर। तो यहाँ से सेंटर तो क्या आ जाएगा ओरिजिन और रेडियस क्या आ जाएगी इसमें, रेडियस इसमें हो जाएगी वन, ठीक है, और जेड नोट के स्थान पर क्या हो जाएगा वन। अब देखो यदि इसकी बाउंड्री होती है तो बाउंड्री का समीकरण क्या हो जाएगा, मोड जेड इक्वल टू वन हो जाएगा। और इसके अंदर वाले बिंदुओं का समीकरण क्या हो जाएगा, अंदर जो बिंदु है, ये जो बिंदु है इनको अपन कैसे लिखेंगे, इनका समीकरण क्या हो जाएगा मोड जेड लेस देन वन। और यदि इसी के अंदर मोड जेड लेस देन एंड इक्वल टू वन और लगा दे, ये वाला साइन और लगा देना, तब आपके अंदर वाले बिंदु भी शामिल होंगे और ये बाउंड्री भी आपकी शामिल होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इनमें इस चीज का बहुत रोल है, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीजें बहुत आपको समझ में आनी चाहिए कि मोड जेड लेस देन वन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर वाले बिंदुओं का समुच्चय। मोड जेड लेस देन एंड इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वाले बिंदु और इसके बाउंड्री इंक्लूड है। मोड जेड ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है, इसके बाहर वाले बिंदु। तो उसमें आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गई होगी, है ना। एक तीसरी कंडीशन और इसमें आप लिख सकते हो, तीसरी कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, यदि ऐसा लिखा हुआ जी, एक ही हो गए और एक ही, यदि मान लो ऐसा लिखा हुआ है टू मोड जेड लेस देन थ्री, टू से तो ग्रेटर देन है और लेस देन किससे है थ्री से है, तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले बनाएंगे एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन पॉइंट होगा और रेडियस कितनी होगी टू, तो ये मान लिया मैंने टू रेडियस का क्या है सर्किल है, ये हो गया मोड जेड इक्वल टू। अब इसके बाद में मोड जेड इक्वल टू थ्री का आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा पार्ट इंक्लूड है। एक बना देता हूं मैं मोड जेड इक्वल टू थ्री वाला,
अपने को सर्किल पे नहीं जाना है कि भाई ये सर्किल कैसा बना है। मोड जेड इक्वल टू ये 3 हो गया और ये आपका हो गया मोड जेड इक्वल टू ये वाला सर्किल अंदर वाला। अब मोड ऑफ जेड का मान 2 से तो ग्रेटर देना है और 3 से लेस देना है, तो कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। ये वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा, मोड जेड, इसको अपन कहते हैं अनुलस वलय का। आपको अभी ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन से वाले पार्ट में फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, इनके बारे में अपने क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये चीजें अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस अंदर वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, वलय का, अनुलस वलय का, अनुलस अनुलस। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मोड जेड इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, उसके बाउंड्री को इंक्लूड किया गया। मोड जेड लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, उसके अंदर वाले बिंदुओं का समुच्चय। मोड जेड इज ग्रेटर देन 2 का मतलब बाहर वाले बिंदु। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फलन आपको एक फलन दे देंगे, आपको ये कहेंगे कि किस वाले पार्ट में फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है। तो हमने ये देखा था कि जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो, 0 होता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा, फलन एफ जेड है, वो डिसकंटिन्यूस कब होता है, जहाँ पे जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। डिनोमिनेटर जीरो होने पर उन पॉइंटों पर फंक्शन क्या हो रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, और उनके अलावा शेष भाग में क्या रहेगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, उनका अपन क्वेश्चन आएंगे तब आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। अभी तक आप ये देख लो कि ये चीज समझ में आ गई आपको। मोड जेड इक्वल टू 2, बाउंड्री वाला पार्ट, लेस देन वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट। यदि यहाँ पे इक्वल लगा दें, इक्वल वाला पार्ट लगा देंगे तो अंदर वाले भाग आ जाएगा, और कौन सा भाग आ जाएगा, उसके बाउंड्री वाला पार्ट आ जाएगा। और मोड जेड ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, इसका मतलब बाहर वाला भाग आ जाएगा। यदि यही मोड जेड इज ग्रेटर देन 2 आ जाए, तब आपका बाहर वाला पार्ट और इसमें बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यदि मान लो मोड ये वाला पार्ट आ जाए कि जेड, मोड जेड का मान 2 से बड़ा और 3 से बड़ा, तो ये वाला आपका क्या आएगा, अनुलस आएगी, वलय का आएगी, वलय का में अंदर। पहले मोड जेड इक्वल टू 2 का सर्किल बना लेंगे, फिर मोड जेड इक्वल टू 3 का, तो ये आ जाएगा लेस देन, इसमें अंदर वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं मोड जेड का मान 2 से बड़ा, तो मतलब ये वाला भाग, और लेस देन 3 इसके अंदर वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका पूछेंगे कि वलय का में क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ये आपका हो गया। इक्वल वाला पार्ट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बाउंड्री को इंक्लूड कर देंगे। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं और फिर उससे आपकी चीजें क्लियर और हो जाएगी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, तब एफ जेड सतत होगा, तब एफ जेड सतत होगा, तब एफ जेड क्या होगा, सतत होगा। ए ऑप्शन आपका दे रखा है, मोड जेड इज लेस देन 2 इक्वल टू 2, और बी वाला पार्ट दे रखा है, मोड जेड ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू 3। सी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है, मोड जेड ग्रेटर देन 2। डी ऑप्शन आपको दे रखा है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसके अपन 2 से 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है। तो फलन एफ जेड ऐसे तक होगा। सबसे पहले फलन लिख लेते हैं कि एफ जेड इक्वल टू अपने पास क्या दर है, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, फलन एफ जेड ऐसे तक होगा यदि ऐसे तत्व वाले बिंदु निकाल लेते हैं। ऐसे तत्व होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस यहाँ पे। तो देखो यहाँ से निकाल लो पॉइंट, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 1 जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास जेड माइनस 2 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पॉइंट क्या आ गई, जेड इक्वल टू 1 ओवर
ये आपके पॉइंट आ गए कि इन पॉइंटों पर फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट बन गए। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कि एफ जेड अपने पास फंक्शन दे रखा था, आपको पूछा है कि फलन एफ जेड सतत होगा, आपको पूछा है सतत पूछा है, इन दो पॉइंट के अलावा शेष भाग में, इन दो पॉइंट के अलावा शेष भाग में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, मोड जेड लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये वाला पार्ट है। तो इसको यदि अपन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपके पास मोड जेड लेस देन 2 में आपको पता है कि एक तो अंदर वाला भाग आ जाएगा और एक क्या आ जाएगी इसकी बाउंड्री, एक इसकी क्या आ जाएगी बाउंड्री, ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपकी बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी, ये वाली बाउंड्री भी आपकी इंक्लूड होगी। अब आप पहले ये देखो कि मोड जेड इक्वल टू 1 और 2 पर बाउंड्री पर तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। भाई हमने क्या निकाला है, सबसे पहले हमने निकाला है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, इन दो पॉइंट पे होगा, z बराबर 1 और 2 पर। इसका मतलब यदि अपन इसको नॉर्मल ड्रॉ करें कि एक तो इसकी मोड जेड इक्वल टू 1 वाली बाउंड्री पर होगा और एक आपका क्या होगा मोड जेड इक्वल टू 2 वाली बाउंड्री पर होगा। तो मोड जेड इक्वल टू 1 और 2 दोनों वाली बाउंड्री पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप बताओ कि फंक्शन को आपको बताना है कंटिन्यूस, तो फंक्शन कंटिन्यूस बताओ इस मोड जेड इक्वल टू 2 वाली बाउंड्री पर होगा क्या, अंदर वाले भाग में तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसने क्या दे रखा है, इक्वल हो दे रखा है, बाउंड्री और शामिल कर रखी है। तो बाउंड्री शामिल, बाउंड्री पे आपको पता है कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। अभी हमने पॉइंट निकाले कि z इक्वल टू 1 और 2, 1 और 2 दोनों पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना। तो मतलब z बराबर 2 की बाउंड्री पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। और आपको क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है। तो ये अंदर वाले भाग पर और बाउंड्री पर पूछ रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू ये जो बाउंड्री वाली है ना z बराबर 2, ये वाली बाउंड्री पर फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूस, जबकि आपको पूछा क्या है, कंटिन्यूस पूछा। तो आपका ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन में क्या रहेगा, मोड जेड लेस देन एंड इक्वल टू 3, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो क्या है, जिसका सेंटर तो ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस क्या है अपने पास 3 है। नॉर्मल बना रहा हूँ मैं, ये कोई ये कि नहीं भाई मेजरमेंट करके मैं आपका इसका सर्किल नहीं बना रहा हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बना रहा हूँ कि भाई नॉर्मल त्रिज्या ये वाली त्रिज्या मान ली। आपको सारे शेप सेम से मिलेंगे, तो अपन सिर्फ क्वेश्चन सोल्व के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई मेजरमेंट करके अपने को दिखाना नहीं है कि भाई अपने 3 त्रिज्या का ही अपने सर्किल बनाएगा। अब देखो मोड जेड लेस देन एंड इक्वल टू 3, ये वाली बाउंड्री हो गई और इसके अंदर वाला भाग हो गया। अब बताओ देखो मोड जेड इक्वल टू 2 पे, मोड जेड इक्वल टू आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू 3 पर बात कर रहा है। आपको पास फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस है वो कहाँ पे है, 1 और 2। तो बताओ 2 इस वाली बाउंड्री के अंदर वाला पॉइंट है क्या, 1 और 2 इसके अंदर शामिल है या नहीं है, ये बताओ। इसमें तो 2 कहाँ पे था, बाउंड्री पे था, इसमें 2 क्या है, अंदर है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोड जेड 3 वाली बाउंड्री पर और उसके अंदर वाले भाग की बात कर रहा है। तो अंदर यदि पॉइंट आ रहा है 2, तो आपका इस पॉइंट पर तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस ही है। तो आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इसका समझ में आना चाहिए कि भाई ये ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है, और इस बाउंड्री पर और इसके अंदर वाले भाग पर पूछ रहा है। तो अंदर वाले भाग में तो क्या आता है, 0.2 शामिल होता है ना, तो 2 अंदर ही तो आएगा, तो अंदर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसमें भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। सी आपको दे रखा है मोड जेड ग्रेटर देन 2 पे। अब 2 से ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या है, 2 से ज्यादा है। तो मतलब कौन सा वाला भाग आएगा, ये वाला भाग पूछ रहा है। इस वाले भाग में बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ये आपको इसलिए चेक ऐसे चेक कर सकते हो। देखो आपको ये चेक कर लो कि देखो इस वाले भाग में आपके वो जो पॉइंट आ रहे हैं क्या, जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है क्या। इसमें देखो इसमें कौन सा वाला भाग था, पहले वाले की बात करें तो इसमें कौन सा भाग था, बाउंड्री भी थी और आपका बाउंड्री भी थी और ये अंदर वाले भाग की बात कर रहा है। तो बाउंड्री पे तो 2 आ गया पॉइंट, इसकी वजह से क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। अब इसमें क्या था, 3 बाउंड्री पे और उसके अंदर वाले भाग में, तो अंदर वाले भाग में 2 आ गया, इस वजह से डिसकंटिन्यूस हो गया। अब ये बोल रहा है कि मोड जेड का मान 2 से ग्रेटर देन 2 का मतलब
ये मान लिया मैंने सर्किल क्या है, मोड जेड इक्वल टू 2 मान लिया। ये एक ऐसा सर्किल है जो मोड जेड इक्वल टू 2 है। तो 2 से ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया, बाहर वाला भाग। अब बाहर वाले भाग में तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, 1 और 2 पर। मतलब इसके अंदर 1 वाली बाउंड्री पे और 2 वाली बाउंड्री पे है। इसके बाहर तो शेष क्षेत्र में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें देखो जिन पॉइंटों पर, जो पॉइंट आपके डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट निकाले ना, उनको छोड़कर शेष भागों में क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ है, उसको भी करते हैं। फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड की पावर 4 - 1 के लिए सत्य है। आपको सत्य पूछा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास क्या, वर्थ मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर व ऊपर सतत है। अंदर व ऊपर सतत है। बी वर्थ जेड इक्वल टू 2 के अंदर व ऊपर सतत है। सी वर्थ जेड इक्वल टू 1 के अंदर सतत है। जो पॉइंट अपन डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट फाइंड करेंगे ना, उन पॉइंट पर ही फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। उनके अलावा शेष क्षेत्र में एफ जेड क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा। ये बात ध्यान में रखना, उससे हो जाएगा आपके सारी क्वेश्चन। देखो तीन ही ऑप्शन पे देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे, किन किन पॉइंट पर फंक्शन है आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एफ जेड इक्वल टू अपने पास है जेड अपॉन जेड की पावर 4 - फलन एफ जेड ऐसा तो होगा यदि जेड की पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 यदि इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से जेड बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। जेड इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। या जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस। ये पॉइंट अपने पास क्या आ गए, डिसकंटिन्यूअस आ गए, कि जेड बराबर +-1 पर और जेड बराबर +- आयोटा। यदि इन सारे पॉइंटों की बात करें अपन, तो कौन कौन से, 4 घात का है। तो देखो एक तो 1 वाले पॉइंट पर, एक माइनस वाले भाग पर -1 पर, एक प्लस आयोटा पर और एक माइनस आयोटा पर। प्लस वाला प्लस लगाना जरूरी नहीं है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि प्लस आयोटा है ना, ये प्लस आयोटा। तो 4 वाले पॉइंट पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इन 4 पॉइंट के अलावा शेष भाग में क्या है, एफ जेड
कंटिन्यूस है। यदि अपन इसका फिगर ड्रॉ करें, इसका चित्र बनाए तो कैसे बनेगा? आपको पता है कि z बराबर 1 कहाँ पे होता है? z बराबर 1 मैंने यहाँ पे मान लिया, -1 यहाँ पे होता है, और आयोटा कहाँ पे होता है? ये हो गया z बराबर -1, ये हो गया z बराबर 1, z बराबर आयोटा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, और z बराबर माइनस आयोटा कहाँ पे होगा? माइनस आयोटा। तो इनको अपन एक चित्र एक सर्किल बनाएं। देखो सर्किल अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। ये एक सर्किल बन गया, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं। ये अपने पास पॉइंट कौन सा हो गया? z इक्वल टू -1, सॉरी +1, यहाँ पे तो +1 आएगा। z बराबर 1, ये z बराबर -1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा z बराबर आयोटा, और ये वाला पॉइंट आपके हो जाएगा z बराबर माइनस आयोटा। इन सारे मतलब ये जो पॉइंट देखे आपने, एक बात गौर करो, देखो इस ये सारे पॉइंट है वो कहाँ पे है? बाउंड्री पर है। इसका मतलब बाउंड्री वाले पार्ट पे है ना, बाउंड्री पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। इसके अंदर वाले पार्ट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और इसके बाहर वाले भाग पर भी कंटिन्यूस होगा। अब देखो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, उस ऑप्शन के अनुसार अपन आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि जो आपकी सर्किल है मोड जेड इक्वल टू 1 है, मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर और ऊपर, अंदर भी बोल रहे हैं और ऊपर भी बोल रहे हैं, आपका सतत है, अंदर और ऊपर सतत है। तो आप बताओ कि जो मोड जेड इक्वल टू 1 है वो उसके अंदर, ये एक सर्किल है, मोड जेड इक्वल टू 1 का सर्किल ये है ना, तो ये मोड जेड इक्वल टू 1 का सर्किल है। तो मोड जेड इक्वल टू 1 का सर्किल है, आपको ये बोल रहा है कि इसके अंदर, अंदर वाले भाग पर तो कंटिन्यूस है, ये तो पता है, लेकिन ऊपर वाले भाग पर है क्या? ये जो पॉइंट आ रहे हैं z बराबर 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये कहाँ पे आ रहे हैं? परिधि पे आ रहे हैं। तो परिधि पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट आए हैं ये आपके सारे पॉइंट कहाँ पे है? परिधि पर है, और परिधि पर ये फंक्शन क्या आपका? डिसकंटिन्यूस है। तो आपके लिए सत्य पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊपर इसमें अंदर तो सही है, लेकिन ऊपर गलत है, ऊपर नहीं होगा। दूसरा वाला पार्ट, दूसरा बी ऑप्शन क्या कह रहा है? मोड जेड इक्वल टू 2 के अंदर, मोड जेड इक्वल टू 2 के अंदर वह ऊपर सतत है। अब आप बताओ कि एक ऐसा सर्किल बनाओ जैसे कि मोड जेड इक्वल टू 2 वाला, तो उस सर्किल के अंदर, यदि मान लो मैं एक सर्किल बनाऊं इसके बाद मोड जेड इक्वल टू 2 है, तो उसके अंदर वाले भाग पर, अंदर वाले पॉइंट में तो ये पॉइंट आ रहे हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें इसमें अपन, ऑप्शन सी बोल रहा है ये कि मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर, अंदर सतत है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन आपका जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को छोड़कर, उन पॉइंटों को छोड़कर शेष भाग पर क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जो जो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंट को छोड़कर शेष भाग में फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अब आपका ये बोला है मोड जेड इक्वल टू 1, इस वाले भाग में पूछा है, इस वाले भाग में पूछा है, इसके अंदर वाले पार्ट में पूछा है, इसके अंदर वाले पार्ट में फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं है? इसकी बाउंड्री पर नहीं है, जबकि इसके अंदर वाले भाग में तो कंटिन्यूस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको पूछा कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो आपका कौन सा पॉइंट सत्य है? सी वाला पॉइंट सत्य है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। ये आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं अपन।
देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। आपको अब की बार पूछा ऐसा सतत है, तो क्वेश्चन जो होता है वो आपको ध्यान से पढ़ा करो। देखो सतत का पूछेगा ना, तो आपको कैसे सोल्व करना है। ऐसा सतत पूछा है अब, तो ऐसा सतत के लिए थोड़ा ध्यान से देखना कि ऐसा सतत का पूछा है इसने। मोड जेड लेस देन 2, 2 लेस देन मोड जेड ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। सी ऑप्शन मोड जेड ग्रेटर देन 3, और डी आपका है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला काम क्या है कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है उसको चेक करो। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे फलाना एफ जेड ऐसा तत्व होगा, तो ऐसा तत्व वाले बिंदु निकालो। ऐसा तत्व होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा जेड जेड माइनस 2 माइनस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। तो या तो जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो जेड माइनस 2 जब इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। एक तो 2 वाले पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, और एक हो जाएगा मोड जेड जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 3। अब ऑप्शन चेक करो, आपके जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गए वो कौन कौन से पॉइंट आ गए। एक तो आ गया जेड बराबर 2, एक आ गया जेड बराबर 3। तो जो पॉइंट दे रखे हैं, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनको चेक करो। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है मोड जेड का मान लेस देन 2, ये दे रखा है। इसको यदि बनाए, यदि अपन इसका फिगर ड्रॉ करें, तो देखो मोड जेड लेस देन 2, ये मान लो एक ऐसा सर्किल है, मोड जेड इक्वल टू 2 वाला सर्किल है, लेकिन अपने वाले को भाग कौन सा देखना है, इस वाले के अंदर वाले पार्ट को देखना है। अंदर वाले पार्ट में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या, ये पूछा है आपको। ध्यान रखना, आपको क्या पूछा है, डिसकंटिन्यूअस पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा मोड जेड लेस देन 2 है। अब आपको ध्यान से सोचना है, आपका जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आए हैं वो आपके कहाँ पे आए हैं, एक तो आया जेड इक्वल टू 2 पर, और एक आया जेड इक्वल टू 3 पर, मतलब बाउंड्री पे आए हैं। ये जो आपका मोड जेड इक्वल टू 2 है, ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर है। ये जो आपको मोड जेड इक्वल टू 2 से सर्किल बनाया है, इसकी बाउंड्री पर है ना, इसकी बाउंड्री पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। और एक दूसरा आपका फंक्शन कैसा है, मोड जेड इक्वल टू 3 है, तो 3 वाली बाउंड्री पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आपको ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि मोड जेड है वो लेस देन 2 में फंक्शन है, वो डिसकंटिन्यूअस है क्या, नहीं, बताओ है क्या। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अपने को पता है कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और इसके अंदर वाले पार्ट पर क्या है, ये सतत है। इस वाले पार्ट में ये फंक्शन क्या आपका सतत है, ना कि असतत है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। दोबारा देख लो, अब ध्यान से ये समझना। देखो आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि है ना, जो असतत आ गया आपकी बार लिखा हुआ सतत आया है, असतत आया ना कि सतत आया। यदि सतत आता तब तो कोई सही ऑप्शन हो जाता, लेकिन इसने पूछा है डिसकंटिन्यूअस, पूछा है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा। तो आपको पता है कि z इक्वल टू 2 पर, मतलब इसकी 2 वाली बाउंड्री पर और 3 वाली बाउंड्री पर ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इसकी जो बाउंड्री है उस पर फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूअस है, इसके अंदर वाले भाग पर तो सतत ही है। तो आपको पूछा कि असतत कहाँ पे होगा, तो बताओ इसके अंदर वाले भाग पर सतत होगा क्या, नहीं, सतत होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा है असतत के बारे में। अब ऑप्शन बी क्या दे रखा है, ऑप्शन बी पढ़ो कि 2 मोड जेड
2 से तो ग्रेटर देन है और 3 से, इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैंने अभी बताया था कि एक तो एक सर्किल बन गया mod z इक्वल टू 2 और एक सर्किल बन गया आपका mod z इक्वल टू 3। ध्यान से मैं बता देता हूँ कि आपको डिसकंटिन्यूअस पूछा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना इसको, आपको कंटिन्यूअस नहीं पूछा है। अब ये देखो ये सा सर्किल है, अब भाग कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट में बताओ, पहले तो ये देख लिया करो कि इस वाले पार्ट में क्या है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। आपको पता है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कहाँ पे है, सॉरी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, एक तो 2 वाली बाउंड्री पर, ये अंदर वाला सर्किल तो आपका mod z इक्वल टू 2 है ना, और ये आपका हो जाएगा mod z इक्वल टू 3 है। और अंदर वाला पार्ट कौन सा है, ये जो हमने रेखांकित किया है ये वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट है। अब बताओ इस वाले पार्ट में, इस वाली बाउंड्री पर 2 वाली बाउंड्री पर और 3 वाली बाउंड्री पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस वाले अंदर वाले भाग में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और आपको पूछा है सतत, असतत, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इस वाले पार्ट में क्या है, कंटिन्यूअस है, और इस वाले पार्ट में भी कंटिन्यूअस है। इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा क्या है, डिसकंटिन्यूअस बताना है। तीसरा ऑप्शन क्या है, mod z ग्रेटर देन 3 पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको उल्टा पूछा है, असतत पूछा है ना कि सतत पूछा है, इसलिए आपको थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब आपको ये पूछा है mod z इज ग्रेटर देन 3 पर ग्रेटर देन है, तो मैंने ये मान लिया एक सर्किल ऐसा mod z इक्वल टू 3 का ये सर्किल हो गया, लेकिन आपको पूछा ग्रेटर देन वाले में कौन सा पार्ट आएगा, ग्रेटर देन वाले में आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब बताओ पहले ये सोचो कि अपना जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, डिसकंटिन्यूअस है जेड वाली 3 वाली बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर है, तो इसके बाहर वाले पार्ट पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस, जबकि आपको पूछा क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं उन सारे वाले पॉइंट पर फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। अब एक बार वापस समझा देता हूँ, देखो 1 मिनट में, कि z इक्वल टू 2 और 3 वाली बाउंड्री पर है, ये वाली मैंने मान लीजिए z बराबर 2 है, इसमें मैंने दोनों सर्किल एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए सिर्फ, है ना। mod z इक्वल टू 3 है, ये वाला सर्किल बाहर mod z इक्वल टू 3 है, और ये अंदर वाला सर्किल mod ऑफ z, इन दोनों की बाउंड्री पर है ना, इन दोनों की बाउंड्री पर फंक्शन क्या आपका, डिसकंटिन्यूअस है। तो इन दोनों की बाउंड्री पर फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इस वाले भाग में बताओ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, ये आ गया ना। तो मेरे को आप ये बताओ कि इस वाले भाग पर बताओ, इसके अंदर वाले भाग पर बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस, है ना। और इस वाले पार्ट पर बताओ मेरे को बार, ये वाला जो बार वाला ना, इस वाले भाग में बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस। ये तीनों वाले भाग पर क्या है, सतत है, जबकि असतत पूछा है आपको, तो असतत के लिए आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सतत के। अब अगले जो चैप्टर अपना अगला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा अवकलनीय का, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके जितने क्वेश्चन हुए वो सारे लगभग क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया डी। डी ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना इनको, क्वेश्चन को वापस से इनको बार बार में रिवाइज करना है, आपको समझ के करना है, क्योंकि रटने वाली कंडीशन कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अगले लेक्चर में अपन करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।